हेलो गाइस, आज हम लोग ब्रेन कैंसर के बारे में जानेंगे। ब्रेन कैंसर एक ऐसा कैंसर जिसका अभी तक मेडिकेशन या फिर कोई इलाज नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाया है, या अगर हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आइए जानते हैं ब्रेन कैंसर होता क्या है। ट्यूमर यानी सेल का हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में एबनॉर्मली ग्रो करना, ये ट्यूमर कहलाता है। लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं दोस्तों। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। पहला बेनाइन ट्यूमर, इसमें एक जगह से दूसरे जगह तक फैलने की टेंडेंसी नहीं होती है। वो जहाँ पे भी होंगे वो उसी जगह पे स्टेबलाइज होते हैं और इस कारण से वो कम खतरनाक होते हैं दोस्तों। दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है और यही इसे सबसे डेंजरस पार्ट बनाती है दोस्तों, क्योंकि ये जहां हो रहा है वहां के सेल को तो डैमेज करेगा ही करेगा, ये जहां दूसरे जगह भी जाएगा वहां के भी सारे सेल को डैमेज करेगा। वैज्ञानिकों ने हाल के दिनों में ये दावा किया है कि उन्होंने ब्रेन ट्यूमर का सक्सेसफुल इलाज ढूंढ लिया है, यानी कि वो इसे भी कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं, जो कि अब से कुछ दिनों पहले तक पॉसिबल ही नहीं था दोस्तों। ब्रेन कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर, जिसका दूसरा नाम ग्लायोब्लास्टोमा है। जी हाँ, ग्लायोब्लास्टोमा ये मोस्ट लीथल टाइप ऑफ कैंसर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। और ये मोस्ट लीथल टाइप की कैंसर की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि इसके स्प्रेड होने का टेंडेंसी बहुत ही तगड़ा है। ये बहुत एग्रेसिव तरीके से खुद को स्प्रेड करता है। नो, अगर इसे स्प्रेड होना है तो उसकी दो मैकेनिज्म है। पहली, जिस तरह से पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे और उनके किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सैनिक रखे जाते थे, डिट्टो उसी तरह हमारा शरीर, हमारा बॉडी भी तो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो उन सब सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अनवांटेड सेल को हमारे शरीर में घुसते ही ब्लॉक करके उसे मार देते हैं, जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। नाउ इन सेल्स को फैलने में हमारे ब्रेन की जो सेल मदद करती है वो है एस्ट्रोसाइट सेल्स। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोसाइट सेल्स। अब जानते हैं कि एस्ट्रोसाइट सेल्स करती क्या है। तो इनके फैलने का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले इन्हें इम्यून सेल से एस्ट्रोसाइट सेल्स के द्वारा बचाया जाता है। वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि एस्ट्रोसाइट सेल्स हमारे शरीर की विभीषण है। दूसरा, सबसे पहले बच तो गया, बट उसके बाद उसे भोजन भी तो चाहिए, ताकि वो अपने आप को एनर्जी देगा तभी तो वो खुद को ग्रो कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। तो अब यहीं पे रोल आ जाता है इस विभीषण का, जो कि है एस्ट्रोसाइट्स। वो कैसे आते हैं जानते हैं। देखिए होता क्या है, तो अनवांटेड सेल्स हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर की तो एस्ट्रोसाइट सेल्स एक्टिव होते हैं और वो मैक्रोफेजेस, अभी मैंने बताया था कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि अनवांटेड सेल्स के आते ही उनके पास आके उसे घेर के मार देती हैं। तो ये जो सेल्स है एस्ट्रोसाइट सेल्स, उन्हें वो बुलाती है, ठीक है, कि अरे देखो भाई, अपने शरीर में दूसरा सेल इंटर कर गया, इसे खत्म तो करो। बट जैसे ही मैक्रोफेजेस उस सेल्स के पास आते हैं उसे घेर के मारने के लिए, ये अपना पाला ही बदल देती है। ये कहती है कि इसे मारो मत, इसे प्रोटेक्ट करो। अब उन्हें तो सुनना पड़ेगा, तो वो इस सेल को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। दूसरा, जब वो इसे प्रोटेक्ट कराने में सक्षम हो जाती है, उसे बचा ले जाती है, तो अब ये सेल्स, ये ट्यूमर सेल्स कहते हैं, थैंक यू बहन जी, तुमने तो मुझे बचा लिया। बट बचाने का क्या मतलब? अब हमें भोजन की, हमें एनर्जी के लिए कुछ रिसोर्स भी तो दो। तो ये एस्ट्रोसाइट सेल्स कहती है, ठहरो भाई, बचा तो दिया, खाना भी मिलेगा, भरपूर मिलेगा। नाउ हमारे बॉडी को मोस्टली एनर्जी मिलता है फैट से। जी हाँ दोस्तों, फैट से। नाउ ये फैट जो है, फैट का ही दूसरा फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक प्रोटीन होता है ABCA1। जी हाँ, ABCA1 ये कोलेस्ट्रॉल से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो अब उन सेल्स को तो प्रोटीन चाहिए ताकि वो खुद को स्प्रेड कर सके। तो ये ABCA1 प्रोटीन को इंस्ट्रक्ट करती है कि जाओ और वहां पे कोलेस्ट्रॉल बनाओ, सो दैट वो ट्यूमर सेल्स को खाना अच्छे से मिल सके। नाउ उन्हें खाना भी मिलने लग गया। तो अगर भैया रहने के लिए घर मिल गया, खाने के लिए खाना मिल गया, तो कपड़े की तो उन्हें जरूरत ही नहीं है। और जब कपड़े की जरूरत नहीं है तो साले ग्रो तो करेंगे ही ना। और वो बहुत ही ज्यादा तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं। वो ग्रो कर रहे हैं, फिर उनमें वो टूट रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए एक जगह, तो फिर जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं तो ढनमन की आवाज होती है। तो वो भी जब एक जगह बहुत ज्यादा लड़ने लग जाते हैं तो फिर वो टूटते हैं, टूट के दूसरे जगह जाते हैं और वहां नया आशियाना बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन को कैप्चर करते जाते हैं। अब बात यह है कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी, जी हाँ, तेल अवीव यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि वो इस प्रोटीन को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोक देंगे।
और अगर ये प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगी तो उन्हें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, फिर साले घर में रह के ही क्या करेंगे, भूखे तो मरेंगे ही। तो इस तरह से उनकी डेथ हो जाएगी। ये तो बात हुई एनिमल सेल्स की, जिसमें ये दावा किया गया है। बट ये मैकेनिज्म हमारे बॉडी में, इंसान के बॉडी में कितना कारगर साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, वेट करते हैं, देखते हैं क्या अचीवमेंट होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर से बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना।